हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। टेल हाउ मेनी। ये यहाँ पे अपने गेम खेलेंगे जिसका नेम है टेल हाउ मेनी। Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. यहाँ पे अपन एक गेम खेलेंगे जिस गेम से आप इसको पहले से जानते होंगे। फैमिलियर मीन्स होता है किसी चीज को पहले से जानना या किसी चीज के साथ कंफर्टेबल होना। जैसे अपन अपने फैमिली के साथ कंफर्टेबल होते हैं और उनको जानते हैं ना, फैमिलियर का भी मीन्स सिमिलर होता है। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल। सभी बच्चों को क्या सर्कल में खड़ा होना है। लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून। और एक बच्चे को क्या करना है, सेंटर में खड़ा होना है और वो क्या करेगा, ट्यून को प्ले करेगा, मीन्स ट्यून को बजाएगा। एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज। और सभी को क्या करना है, भागना है सर्कल में जब तक म्यूजिक बजता है। The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4 और 2 loudly. वो बच्चा क्या करेगा, फिर म्यूजिक बजाएगा और सडनली उस म्यूजिक को स्टॉप कर देगा और फिर कोई भी नंबर बोलेगा। यहाँ पे अपन को एग्जाम्पल में कौन से नंबर दिए हुए हैं, 5, 4 और 2, मतलब कुछ भी नंबर बोलेगा जोर से। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म्स ग्रुप अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। और फिर बच्चे क्या करेंगे, जो भी वो नंबर बोलेगा उनके ग्रुप्स में उनको खड़ा होना है या ग्रुप्स बनाने हैं जो भी नंबर उन्होंने बोला है, उस बच्चे ने बोला है। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। और जो बच्चा किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। आपको ये गेम तब तक कंटिन्यू करना है जब तक सिर्फ 2 बच्चे नहीं बचते। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। अब अपन ने गेम खेला, अब अपन इसके बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पे अपन को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, व्हाई। आपको कैसा लगा जब आपने जो नंबर बोला था उसके ग्रुप को ज्वाइन किया। अब अपन ने आंसर में क्या लिखा है, इट फील्स ग्रेट टू जॉइन अ नंबर एंड become its member. It assures me that I am still part of the game that is being played. क्या फील हुआ मुझे, मैंने क्या लिखा है उसमें कि मुझे बहुत अच्छा लगा ग्रुप को ज्वाइन करके, उसका मेंबर बन के, और ये मुझे क्या श्योर कर रहा है कि मैं अभी भी इस गेम का पार्ट हूं जो कि खेला जा रहा है। How did you feel if you could not join any group? Why? आपको कैसा लगा जब आपने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। I would feel bad and alone if I miss joining any group as I have to leave the game. मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अकेला अकेला लगा कि मैंने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और मुझे गेम छोड़ना पड़ेगा। Do you like to be with people? आपको लोगों के साथ रहना पसंद है। Yes, I like to be with the people and make new friends every now and then. मुझे लोगों के साथ अच्छा लगता है और फ्रेंड्स बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। With whom do you like to be more? आपको किसके साथ ज्यादा अच्छे से रहना अच्छा लगता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई सिस्टर एंड फ्रेंड्स। मुझे अपने सिस्टर और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन। आपको कैसा लगेगा अगर आप हमेशा के लिए अकेले रहें। आई वुड फील लोनली एंड सैड। क्या मैं लोनली फील करूंगी और सैड फील करूंगी इफ आई ऑलवेज नीड टू बी अलोन। अगर मुझे हमेशा अकेले रहना पड़े तो आंसर आप क्या लिखेंगे, आई वुड फील लोनली एंड सैड इफ आई ऑलवेज नीड टू बी अलोन। ठीक है, फिर अब आपको क्या है, यहाँ पे दिया है ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल देन टू लिव अलोन। हम लोग सब क्या प्रेफर करते हैं, सबके साथ रहना
अकेले रहना कोई पसंद नहीं करता। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। लेट्स सी वन सच ग्रुप, गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन, तान्या एंड समर। यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे जिसमें गुरलीन और नागराजन है और उनके बच्चे कौन है, तान्या और समर। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, ये जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे गुरलीन एंड नागराजन आर पेरेंट्स ऑफ तान्या एंड समर, तान्या एंड समर आर सिबलिंग्स। तो गुरलीन और नागराजन जो हैं वो दोनों क्या हैं, वो दोनों पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे कौन हैं, तान्या एंड समर। और तान्या और समर कौन है, वो दोनों सिबलिंग्स हैं, मीन्स भाई बहन है। अब अपन को यहाँ पे दिया है द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली। आप जो पिक्चर में लोग को देख रहे हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज, हम अक्सर ऐसी फोटोग्राफ्स देखते रहते हैं फैमिलीज की। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली, Are all families similar to this one? Let us read about a few families. हम families को कहाँ देखते हैं, क्या सभी families इस पिक्चर वाली फैमिली जैसी होती हैं? आइए अपन थोड़ी सी families के बारे में पढ़ते हैं। सीतम्मा lives in her ancestral house in a small city, गंतूर। जो सीतम्मा है वो अपने ancestral house में रहती है, कहाँ पे था, जो कि स्मॉल सिटी में, गंतूर में। हर दादा दादी, यंगर, चाचा एंड बुआ लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। उसके जो दादा दादी थे और उसके जो छोटे चाचा और बुआ थे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। इन वन पोर्शन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतम्मा लिव्स विथ हर फादर। और जो एक पोर्शन था उनके घर का फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें कौन रहता था, सीतम्मा रहती थी अपने फादर के साथ, मदर के साथ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, इन अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। और जो उसका दूसरा पोर्शन था फर्स्ट फ्लोर का, उस पे उसके ताऊजी रहते थे अपने 3 बच्चों के साथ, और उनकी जो ताईजी थी वो कुछ ही मंथ्स पहले उनकी डेथ हो गई थी। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। और उसके जो बड़े चाचा थे उनकी अभी अभी शादी हुई थी, तो वो अपनी न्यू वाली वाइफ के साथ कहाँ पर रहते थे, जो टेरेस पे रूम था वहां पे। दे आर न्यूली मैरिड, उनकी अभी न्यू शादी हुई थी। बिफोर डिनर सीतम्मा's मदर टीचेज ऑल द चिल्ड्रन। डिनर के पहले सीतम्मा की जो मम्मी थी वो सभी बच्चों को क्या करती थी, पढ़ाती थी। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो सभी लोगों का खाना था वो ग्राउंड फ्लोर पे किचन में एक साथ बनता था। They all make special efforts to be together at the dinner time. वो लोग सब लोग कोशिश करते थे कि वो लोग डिनर सब साथ में करें। Nowadays, Tauji's younger daughter sleeps with Sitamma's mother at night. In the morning, Sitamma helps her get ready for the school. और जो ताऊजी की छोटी बेटी थी वो क्या, सीतम्मा की मम्मी के पास सोती थी रात में, और सीतम्मा उसकी हेल्प करती थी सुबह स्कूल जाने में, उसको तैयार करने में। अपन को क्वेश्चन 7 दिया है, हु ऑल आर देयर इन सीतम्मा's फैमिली। सीतम्मा की फैमिली में कौन कौन था, तो अपन आंसर में लिखेंगे सीतम्मा's फैमिली हैज द फॉलोइंग मेंबर्स, सीतम्मा, हर फादर, मदर एंड यंगर सिस्टर, गीतम्मा, दादा दादी, एल्डर चाचा एंड चाची, यंगर चाचा, बुआ, ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। गीतम्मा की फैमिली में उसके मम्मी पापा, उसकी छोटी बहन, उसके दादा दादी, चाचा चाची, उसके छोटे चाचा, उसकी बुआ, ताऊजी, वो और उनके 3 बच्चे रहते थे। हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। जो उनके घर में इतने सारे लोग थे उनके बीच में रिलेशंस क्या थे। सीतम्मा's फादर ताऊजी
Elder Chacha and younger Chacha are 4 brothers and have 1 sister बुआ। जो सीतम्मा के पापा थे उसके ताऊजी थे, और जो एल्डर चाचा और यंगर चाचा मीन्स बड़े चाचा और छोटे चाचा थे वो क्या थे, वो 4 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो कि सीतम्मा की बुआ थी। ताऊजी इज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग ऑल 5 सिबलिंग्स। और जो ताऊजी थे वो क्या थे, सबसे बड़े थे 5 भाई बहनों में। ही इज एल्डर टू सीतम्मा's फादर, एल्डर चाचा इज यंगर टू हर फादर एंड एल्डर टू यंगर चाचा। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं अपन आंसर में कि जो उसके पापा थे, मतलब जो उसके ताऊजी थे वो सीतम्मा के पापा से बड़े थे। एल्डर चाचा इज यंगर टू हर फादर, और जो बड़े चाचा थे वो सीतम्मा के पापा से छोटे थे। एंड एल्डर टू यंगर चाचा, और छोटे चाचा से बड़े थे। दादा एंड दादी आर देयर ग्रैंड पेरेंट्स एंड Dada and Dadi are their parents and grandparents to Sitamma, Geetamma and Tauji's 3 children. Sitamma's mother and elder Chachi are co-sisters. जो उसके दादा दादी थे वो क्या थे, वो पेरेंट्स थे उनके ताऊजी के, चाचा के, और जो बच्चे थे जितने भी सीतम्मा, गीतम्मा और ताऊजी के 3 बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, मीन्स दादा दादी थे। और सीतम्मा की मदर और उनकी बड़ी चाची क्या थी, को सिस्टर्स थी। Question 9th is, in the last 1 year what are the changes that happened in the family? लास्ट ईयर उनकी फैमिलीज में क्या चेंजेस आए। In the past 1 year, Taiji passed away and elder Chacha recently got married. जो लास्ट 1 ईयर था उसमें उनकी ताईजी गुजर गई और उनके चाचा की शादी हो गई। अब अपन किसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, तारा की फैमिली के बारे में। तारा lives with her amma and nana in Chennai. Her amma Meenakshi is not married. She has adopted Tara. जो तारा थी वो अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती थी, और उसकी जो अम्मा मीनाक्षी थी वो उनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने तारा को अडॉप्ट किया था। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। जो मीनाक्षी थी, तारा की मम्मी थी, वो सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को वापस आती थी। When तारा returns from school, her नाना takes care of her. जब तारा स्कूल से वापस आती थी तो उसके नाना उसकी देखभाल करते थे। He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. वही एक थे जो उसको खाना खिलाते थे, उसकी हेल्प करते थे क्या, होमवर्क करने में, और उसके साथ खेलते भी थे। ड्यूरिंग वेकेशंस द 3 of them go to far off places and enjoy themselves. और जब वेकेशंस पड़ते थे तो वो लोग घूमने भी जाते थे, और कभी कभी तारा के मौसी और मौसा जी भी उनके घर पे रहने को आते थे। एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर फॉर लॉन्ग आवर्स एंड ऑल्सो चिट चैट। और फिर वो लोग क्या करते थे, वो लोग सभी खेलते थे देर देर तक या फिर बातें करते थे। चिट चैट मीन्स होता है बातें करना। Who takes care of Tara? How? तारा की केयर कौन करता था और कैसे करता था? तो अपन आंसर में लिखेंगे When Tara returns from school, her Nana takes care of her. He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. जब वो स्कूल से वापस आती थी तो उसके नाना उसकी केयर करते थे, और वही थे जो उसको खाना खिलाते थे, उसको होमवर्क में हेल्प करते थे और उसके साथ खेलते भी थे। What are the things the family members do together? ऐसी कौन सी चीजें थी जो वो सभी फैमिली मेंबर्स करते थे। During vacations, Tara, her amma and Nana go to off far places and enjoy themselves. Vacations के टाइम वो लोग घूमने जाते थे और बहुत एंजॉय करते थे। अब अपन किसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, सारा एंड हबीब की फैमिली के बारे में। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी, बोथ आर एम्प्लॉयड। हबीब इज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल। हबीब्स अब्बू इज रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम।
यहाँ पे बता रहे हैं अपन को कि जो सारा और हबीब हैं वो लोग सिटी में रहते हैं और दोनों क्या है, एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड मीन्स जिनके पास काम होता है। और जो हबीब है वो क्या है, क्लर्क है गवर्नमेंट ऑफिस में। और जो सारा है वो स्कूल में पढ़ाती है। हबीब्स अब्बू इज रिटायर्ड एंड लिव्स विद देम। और हबीब के जो पापा हैं, अब्बू मीन्स पापा, वो क्या रिटायर्ड है और वो उन्हीं के साथ रहते हैं। इन द इवनिंग द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन और प्ले कार्ड्स। जब शाम होती है तो वो तीनों साथ में बैठते हैं, या तो वो लोग टीवी देखते हैं या फिर कार्ड्स खेलते हैं। अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स। और उनके अब्बू को क्या पसंद है, सभी के साथ टीवी देखना और बातें करना ही। enjoys the discussion as well, उनको डिस्कशन करना भी बहुत अच्छा लगता है। On holidays the neighbors children come to their house and create a lot of fun। और जब हॉलीडे होते हैं मीन्स छुट्टी होती है तो उनके जो आस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं वो उनके घर में आते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। एवरीबडी एंजॉयज टुगेदर, सभी को साथ में बहुत मजा आता है। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज। वो लोग खेलते हैं, बाहर जाते हैं और कभी कभी वो लोग मूवीज देखने भी जाते हैं और खेलने भी जाते हैं। अब अपन को 12th क्वेश्चन दिया है, हु ऑल आर देयर इन हिज फैमिली। उनकी फैमिली में कौन कौन था। There are 3 members in the family, सारा, हबीब एंड हबीब्स अब्बू। उनकी फैमिली में सारा थी, हबीब था और हबीब के अब्बू थे। अब्बू enjoys watching television with the others, why? जो अब्बू थे उनको टेलीविजन मीन्स टीवी देखना पसंद था और लोगों के साथ, क्यों? तो आंसर में अपन लिखेंगे वॉचिंग टीवी अलोन कैन बी बोरिंग, दिस इज द रीजन वाई अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद अदर्स, मीनवाइल ही एंजॉयज हैविंग अ डिस्कशन विद देम एज वेल। अब अपन ने आंसर में क्या लिखा, अपन ने आंसर में लिखा कि अकेले टीवी देखना बोरिंग हो सकता है, इसलिए उनके अब्बू को सभी के साथ टीवी देखना पसंद हो और इसके अलावा उनको डिस्कशन करना भी बहुत अच्छा लगता है। 14th क्वेश्चन इज हाउ डू द फैमिली मेंबर्स एंजॉय। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एंजॉय कैसे करते हैं। On holidays, the neighbors' children come to their house and create a lot of fun. Everybody enjoys together. They play games, go out, and at times go for plays and movies. अपन ने आंसर में क्या लिखा, छुट्टी के दिन उनके नेबर्स में जो बच्चे होते थे वो सभी उनके घर आते थे और फिर वो लोग खेलते थे और मूवी देखने भी जाते थे। अब अपन किसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, तोताराम। तोताराम lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Mumbai। जो तोताराम था वो अपने पापा के साथ रहता था, अंकल कजिन ब्रदर भी रहते थे उनके साथ। कहाँ पे, मुंबई में, कॉलोनी में। तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसका जो भाई है वो क्यों आया था, वहां पे पढ़ने आया था मुंबई। हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर, और उसके जो पापा और अंकल थे वो यहाँ पे काम करते थे। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, सभी लोग घर का काम एक साथ करते थे। फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज लाइक्ड बाय एवरीवन। उसके जो चाचा थे जो वो खाना बनाते थे वो सभी को बहुत अच्छा लगता था। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग, अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। जो तोताराम के पापा थे वो क्या करते थे, शॉपिंग करते थे और जो थोड़ा सा पार्ट है मनी का जो वो कमाते थे वो दादा को भेज देते थे जो कि गांव में रहते थे। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स and sisters live in their parental house in the village. Once a year, Totaram goes to his village. He misses his mother very much. He writes long letters to her. यहाँ पे क्या बताया है अपन को कि जो तोताराम है उसकी मम्मी, दादी, चाची और उसके जो छोटे भाई बहन है वो लोग सभी कहाँ रहते हैं, उनके पापा के घर में, जो कि कहाँ था, विलेज में था, गाँव में था। और साल में एक बार तोताराम अपने गांव जाता था, उसको अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी तो वो उनके लिए लंबे लंबे लेटर्स को लिखा करता था।
तो अपन को यहाँ पे तोताराम की फैमिली के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो अपन उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। तोताराम के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट कैसे करते थे? तो आंसर है, Totaram misses his mother very much. He writes long letters to her. Once a year, Totaram goes to his village to visit his family. This is the way the family members keep in touch with each other. तोताराम अपनी मम्मी को मिस करता था, तो वो उनके लिए बड़े बड़े लेटर्स को लिखा करता था और वो साल में एक बार अपने गांव भी जाता था। यही रीजन था और यही तरीका था उनके फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे से कांटेक्ट बनाने का। क्वेश्चन 16 इज, which members of Totaram's family live in the city and which live in the village? Why? तोताराम की फैमिली के कौन से मेंबर्स सिटी में रहते थे और कौन से मेंबर्स विलेज में रहते थे और क्यों? Answer is, Totaram lives with his father, uncle and cousin brothers in a colony in Mumbai. Totaram and his brothers have come here to study. His father and uncle work in Mumbai. Totaram's mother, Dada Dadi, Chachi and younger brothers and sisters live in their parental house in the village. जो तोताराम था वो अपने पापा के साथ और अंकल के साथ और कजिन ब्रदर के साथ कहाँ रहता था? मुंबई में रहता था। और जो तोताराम के भाई बहन थे वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और तोताराम और उसका जो भाई था वो स्टडी करने मीन्स पढ़ाई करने आया था मुंबई। और उसके गांव में कौन कौन रहता था? उनके दादा रहते थे, तोताराम मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज। तो उसके दादा दादी, उसकी मम्मी, उसकी आंटी और उसके छोटे भाई बहन, ये लोग सब गांव में रहते थे। अब है कृष्णा एंड कावेरी की फैमिली। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर इन द मॉर्निंग। ऑल द थ्री लीव होम टुगेदर। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। अब यहाँ पे अपन को कृष्णा और कावेरी के बारे में बताया है। तो कृष्णा और कावेरी अपने पापा के साथ रहते थे। सुबह सुबह वो लोग सभी अपने अपने काम पे चले जाते थे। जो कृष्णा था वो अपनी बहन को स्कूल छोड़ता था और वो कॉलेज चला जाता था और उसके पापा पूरे दिन के लिए शॉप पर चले जाते थे। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। शी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। वो क्या करती थी? स्कूल से आ जाती थी और अपने भाई के लिए वेट करती थी। On returning from college, Krishna and Kaveri eat food together. जब वो वापस आ जाता था उसका भाई कृष्णा कॉलेज से, तो वो लोग सभी साथ में खाना खाते थे। Kaveri goes out to play after doing her school work. On returning, she either plays carom with her brother or watches television. वो क्या करती थी? वो खेलने बाहर जाती थी अपना होमवर्क करने के बाद, और जब वो वापस आती थी तो वो क्या करती थी? या तो कैरम खेलती थी या फिर टीवी देखती थी अपने भाई के साथ। When father returns home, they cook food and then eat together. और जब उसके पापा वापस आ जाते थे तो वो लोग क्या खाना बनाते थे और साथ में खाना खाते थे। During vacations, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. जब वेकेशंस होते थे तो कावेरी थी वो अपनी मम्मी के पास जाती थी और कृष्णा भी थोड़े दिन के लिए जाता था। बट उसको कहाँ रहना अच्छा लगता था? उसको अपने घर में रहना अच्छा लगता था जहाँ पे उसकी सारी चीजें थी और उसके पापा थे। अपन को क्वेश्चन 17 दिया है, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। कृष्णा अपनी बहन की केयर कैसे करता था? कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल जस्ट बिफोर ही गोज टू कॉलेज। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, कृष्णा एंड कावेरी ईट देयर फूड टुगेदर। वो अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता था और फिर उसके बाद जब वो कॉलेज से आता था तो वो और कावेरी साथ में अपना खाना खाते थे। क्वेश्चन 18 इज, व्हाट एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली। कौन कौन सी एक्टिविटीज वो लोग साथ में करते थे?
Krishna, Kaveri and their father live together in the morning. All of them leave home together. When their father return home in the evening, they cook food and eat food together. कृष्णा, कावेरी और उसके पापा वो लोग साथ में रहते थे। सुबह सुबह वो लोग अपने काम पर चले जाते थे और जब उनके पापा वापस आते थे शाम को तो वो लोग साथ में खाना बनाते थे और खाते थे। यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज, यू डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस ऑल्सो। व्हाट इज अ फैमिली? व्हाट आर देयर different types of families? You must have formed your own opinion about this by now. अब आपने यहाँ पे कितनी सारी फैमिलीज के बारे में पढ़ा, आपने कुछ सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब आपको ये भी पता चल गया है कि फैमिली क्या होती है, कितने डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज होती हैं। अब आपका एक ओपिनियन भी बन गया होगा कि फैमिली कैसी होती है, किस टाइप की होती है। अब आपको फैमिली के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्वेश्चन 19 इज व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फैमिली में होती हैं? Answer is given below are the list of things that happen in a family. अब अपन यहाँ पे कुछ फैमिलीज में जो चीजें होती हैं उनके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट इज पीपल स्टे टुगेदर इन अ फैमिली, सभी लोग साथ में रहते हैं फैमिली में। सेकेंड इज द फैमिली मेंबर्स लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। दे कुक एंड ईट टुगेदर, वो लोग साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं। द एंटायर फैमिली वॉचेस टीवी, प्ले गेम्स एंड गोज आउट ऑल टुगेदर, जो पूरी फैमिली है वो लोग सब साथ में टीवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और घूमने भी जाते हैं। द एल्डर्स ऑफ द फैमिली वर्क हार्ड टू अर्न मनी, और जो फैमिली में बड़े लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। Sixth is an elder in the family cooks delicious food for other members, जो बड़े members होते हैं फैमिली के वो क्या करते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं और सभी members के लिए। Seventh is sometimes a new member comes into the family, कभी कभी ऐसा होता है new members भी आते हैं फैमिली में। Eighth is sometimes a family member dies or passes away, कभी कभी क्या होता है फैमिली में कोई की डेथ भी हो जाती है। नाइन्थ इज द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड स्टडी रेगुलरली, क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो लोग डेली स्कूल जाते हैं और डेली पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन 20 इज पुट अ टिक ऑन दो सेंटेंसेस विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन्स इन अ फैमिली। अपन को उन सेंटेंसेस के आगे टिक करना है जो कि एक फैमिली में होते हैं। Members of a family often resemble each other, कभी कभी ऐसा होता है कुछ मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वो एक दूसरे की तरह भी दिखते हैं, तो ये करेक्ट है, तो इसके आगे अपन क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, इसके आगे भी अपन टिक लगाएंगे। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैमिली बाय बीइंग बोर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली, फैमिली का मेंबर कैसे बनते हैं, या तो वहां बॉर्न होके या वहां पे शादी करके, तो ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, अक्सर अपन देखते हैं जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक ही घर में रहते हैं, ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, जो बड़े लोग होते हैं फैमिली के वो लोग क्या करते हैं, फैमिली के लिए पैसे को अर्न करते हैं। फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंग्स देमसेल्फ, अगर उनके बीच में लड़ाई भी हो जाती है तो भी वो लोग क्या करते हैं, साथ में ही रहते हैं, ये भी करेक्ट है। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ, जो फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी केयर की जाती है, तो ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है अपन को, think of some other things about your family and write in the space provided। अब आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ कुछ लिखना है यहाँ पे, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, the elders work hard to earn money for the entire family, they also take care of household chores at home, they love each other and spend quality time with each member of the family, especially children and the old members। आपने अपनी फैमिली के बारे में क्या लिखा कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं
फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए और घर के कामों का ध्यान रखते हैं और हेल्प करते हैं उनमें। और फिर वो क्या करते हैं, जो बच्चे और बूढ़े होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब अपन को यहाँ पे सीतम्मा का फैमिली ट्री दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी में ये करना है कि आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है अपने एल्डर्स की हेल्प से। और अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए हेल्प तो आप ये सीतम्मा का जो फैमिली ट्री दिया है इससे आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे होता है अपना चैप्टर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।